रायपुर में नाट्य मंचन समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। कहा, अहिल्याबाई का जीवन समाज कल्याण के लिए रहा समर्पित। रायपुर में शूटर अभिनव बिंद्रा ने सीएम से की मुलाकात। सीएम ने पुष्पगुच्छ प्रतीक चिन्ह देकर किया स्वागत। स्पोर्ट्स साइंस डेवलपमेंट के विषय पर चर्चा। मणिनगढ़ में कांग्रेस ने ईडी की कार्यशैली को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप। रायपुर के स्कूल में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित। वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण के साथ बचाने के लिए विश्वास व्यक्त। रायपुर के स्कूल में संवाद कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा रहे मौजूद। विधायक ने अपने संबोधन में मूल गुणों पर की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मंगल सभा द्वारा आयोजित पुण्य श्लोक लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर आधारित नाट्य मंचन समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुण्य श्लोक लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर का संपूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। इंदौर की न केवल महारानी थी, बल्कि न्यायप्रिय, धार्मिक और निष्पक्ष प्रशासक भी थी। उन्होंने देश भर में धार्मिक स्थलों और मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में जो कार्य किए, वे आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने कहा कि हम सभी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर पीएम के मार्गदर्शन में पूरे देश में उनकी स्मृति में विविध कार्यक्रम भी आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मंगल सभा द्वारा आयोजित पुण्य श्लोक लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर आधारित नाट्य मंचन समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुण्य श्लोक लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर का संपूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। वे इंदौर की न केवल महारानी थी, बल्कि न्यायप्रिय, धार्मिक और निष्पक्ष प्रशासक भी थी। उन्होंने देश भर में धार्मिक स्थलों और मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, वे आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं। इसके साथ ही सीएम साय ने कहा कि हम सभी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं अब आकाश को छुएंगी। राज्य के खिलाड़ी प्रारंभिक स्तर से आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दक्ष बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने सौजन्य भेंट की है, जहां मुख्यमंत्री ने बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी और स्पोर्ट्स साइंस डेवलपमेंट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिंद्रा का पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया है। उन्होंने बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों के विकास और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर गहन चर्चा की है। चर्चा के दौरान बिंद्रा ने बताया कि वे अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से देश के कई राज्यों में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख भी किया कि फाउंडेशन द्वारा खेल हित में संचालित ये कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं, जिससे खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। मनेनगढ़ जिले में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ईडी की कार्यशैली के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और पुतला दहन भी किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और वे राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस शांतिपूर्ण विरोध में स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं भी जो हैं वो उपस्थित रहे। वहीं पूर्व विधायक गुलाब ने कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है। आप हम सब
सब देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक पढ़े लिखे हैं, संविधान को जानते हैं। आप सबको ये नहीं लगता कि उनका पहले से ऐसा मंशा था कि उनके बेटे का जन्म दिवस है, उसी दिन हम ये कारनामा करें? और उनने सुबह सुबह जब उन्हें ईडी का रेट डाले तो उन्हें कहीं भी नहीं ये आया, कहीं भी सामने उजागर नहीं हुआ कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा या कोई मामला है। जब विधानसभा में महोदय ने, भूपेश बघेल जी ने अपनी बात उठाने के लिए निष्पक्ष वहां से निकल गए, ईडी अपना काम करेंगे, मैं अपना, उसके बाद में न्यूज में आता है कि उनके पुत्र को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के शासन में भी ऐसा तानाशाही नहीं चला था हमारे भारत देश में जो आज चल रहा है। राजनीति में अगर जो भी नेता बैठे हैं, जो भी अपने उच्च पद में बैठे हैं और पूरे देश को चला रहे हैं, हमारे लिए अगर कानून नियम है आम नागरिक के लिए, तो उनके लिए भी कोई नियम कानून है। पर आज तो राजनीति का परिभाषा ही भूल गए हैं सारे लोग और सारे नेता। भाजपा के नेता तो पूरे भ्रष्टाचार का तो कोई कानून ही नहीं बचा उनके लिए। अब तो ये घोर निंदनीय और दुखदाई वाला है हम सबके। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, लगातार कांग्रेसियों को टारगेट करके, चाहे वो देवेंद्र यादव की बात करें, चाहे हमारे सतनामी समाज के बहुत कांग्रेस के जो साथी थे, कवासी लखमा जी थे, बहुत ऐसे तमाम कांग्रेसी नेताओं को टारगेट करके गिरफ्तारी की जा रही है। कल ही हमारा भूपेश बघेल जी के बेटे चैतन्य जी का जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन कार्रवाई करना कहीं न कहीं मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि भूपेश बघेल जी का कल क्वेश्चन था कि किस तरह से वहां पर रायगढ़ जिले में पेड़ों की कटाई हो रही है, किसी के डर से कि सवाल ना कर पाए, पूछ ना पाए, अदानी अंबानी की बात ना कर पाए, इसलिए कल कार्रवाई हुई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करेगी, इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज हम लोगों का ये पुतला दहन कार्यक्रम था। 22 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर राजमार्ग में चक्काजाम आंदोलन होगा। इसका प्रदेश कांग्रेस का जैसे जैसे निर्देश होगा, इस बार हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। कभी भी कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। रायपुर में खालसा स्कूल पंडरी में छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ सिख विद्यार्थी राज्य स्तरीय सम्मान 2025 समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने मंच से मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और मोमेंट प्रदान कर सम्मानित किया है। और इस दौरान संबोधित करते हुए विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि सिख समाज केवल एक समुदाय नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण, समाधान का प्रतीक है। जहां सिख समाज होता है, वहां समाज की समस्याओं का निस्वार्थ समाधान होता है। जनता की सेवा में जितना समर्पण यह समाज दिखाता है, उतना कोई नहीं करता। इस अवसर पर समारोह में समाज के वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। रायपुर में लबुआ शारदा शिशु मंदिर हाईस्कूल परिसर में आपको बताते चलें कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का सार्थक और प्रेरणादायक आयोजन किया गया। और इस अवसर पर मातृ प्रेम को प्रकृति से जोड़ते हुए वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक चेतना का संदेश दिया गया है। और मुख्य अतिथि उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मां और पेड़ दोनों जीवनदायिनी हैं। एक पेड़ मां के नाम लगाकर हम न केवल पर्यावरण की सेवा करते हैं, बल्कि मां के प्रति अपने सम्मान को भी जीवंत करते हैं। आज का पौधारोपण भावनात्मक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ शहर, स्वच्छ नगर और सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ जैसे संदेशों के माध्यम से आमजन को प्रेरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वृक्षारोपण के साथ उसे बचाने और स्वच्छता की शपथ दिलाई। रायपुर में बालाजी विद्या मंदिर स्कूल में विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रेरणादायक संवाद कार्यक्रम में उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। जहां विधायक ने अपने संबोधन में मूल गुणों पर चर्चा करते हुए कहा, सच्चा लीडर वही होता है जो समस्या देखकर समाधान खोजे, जो बोले उसे पूरा भी करे। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल का सदुपयोग करने, नशे से दूर रहने,
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछकर बच्चों की प्रतिभा को परखा है, जिसमें कई विद्यार्थियों ने शानदार उत्तर देकर सबको प्रभावित किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर श्री जी स्वामी, वार्ड पार्षद कृतिका जैन, स्कूल के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में नेशनल एआरटी एंड सेरोगेसी एक्ट 2021 के तहत 6वें नेशनल एआरटी एंड सेरोगेसी बोर्ड की बैठक हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, बोर्ड के सदस्य, राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बोर्ड के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला बैठक में उपस्थित रही। वहीं बैठक में 3 अहम मुद्दों को सर्वसहमति से पारित किया गया। इसके तहत देश के अंदर या बाहर भ्रूण युग्म के अंतरण के अनुमति के लिए 884 मामलों के प्रकरणों को स्वीकृति दी गई है। आपको बताते चलें कि नेशनल एआरटी एंड सेरोगेसी बोर्ड की बैठक आयोजित हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। बैठक में 3 अहम मुद्दों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके तहत देश के अंदर या बाहर भ्रूण युग्म के अंतरण के अनुमति के लिए 884 मामलों के प्रकरणों को स्वीकृति मिली है। तरीके से सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहां तक ईडी की कार्रवाई का मामला है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पर चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और ये शक के दायरे में है तो और उन विषयों को लेकर के उनको स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार चल रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री और विकास मंत्री अरुण साव ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार चल रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री और विकास मंत्री अरुण साव ने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री और विकास मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। आपको बताते चलें कि शराब
आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री और विकास मंत्री अरुण साव ने बयान दिया है और जहां उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के आरोप जो हैं वो निराधार और बेबुनियाद हैं। दरअसल शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आरोप निराधार बताया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार चल रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान सामने आया। जो ईडी की कार्यवाहियां हो रही है, ये ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले में कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई कांग्रेस की सरकार के समय ही, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। और जैसे मैं कहता हूं कि शराब घोटाले की जानकारी छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक पहुंच चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला हो रहा है, नकली शराब बेचे जा रहे हैं और शराब दुकानों में 2 काउंटर लगाकर शराब बेची जा रही है और इस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक जा चुकी थी विषय। ईडी ने जांच प्रारंभ की और जांच की प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ रही है और जिन जिन के खिलाफ ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है, उन सब पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो निराधार, बेबुनियाद और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। वास्तविकता ये है कि ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है और घोटाले में जिन लोगों की सहभागिता है उन सब पर। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कहा कि सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी सरकार के कहने पर नहीं चलती। इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी, वे शक के दायरे में है। तरीके से सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहां तक ईडी की कार्रवाई का मामला है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और ये शक के दायरे में है तो और उन विषयों को लेकर के उनको स्पष्ट करना चाहिए। रायपुर में राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेन टेका ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुलपतियों से 2 महीने के भीतर रोड मैप मांगा है। उन्होंने राजभवन में कुलपतियों के साथ विचार विमर्श कर छात्रों के हित के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया और बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर S भारती दासन विशेष रूप से उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देशित किया है कि जिस कोर्स में छात्र और शिक्षक नहीं हैं, उन्हें बंद किया जाए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे मैनेजमेंट के साथ बैठक कर गुणवत्ता सुधार की कार्य योजना बनाकर सितंबर महीने में उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर के जिला अस्पताल पंडरी में थैलेसीमिया से जूझ रहे मासूम बच्चों के लिए प्रोजेक्ट जीवन के अंतर्गत निःशुल्क परामर्श और उपचार के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य उन बच्चों को राहत देना है जो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के कारण लगातार रक्त चढ़वाने को विवश हैं। शिविर के माध्यम से ऐसे बच्चों को मुफ्त इलाज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देकर एक बेहतर और स्वस्थ जीवन देने की पहल की गई।
वहीं शिविर में देश के प्रतिष्ठित अस्पताल फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से अस्थित मज्जा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर विकास दुआ और रक्त विकार विशेषज्ञ और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर परमिंदर पाल सिंह ने भी अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दी हैं और शिविर में 12 साल से कम आयु के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का निःशुल्क परीक्षण परामर्श उपचार किया गया। मरीजों और उनके परिजनों को थैलेसीमिया की रोकथाम लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। थाना मगरलोड पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम पेंड्रा जंगल बेलोरा जलाशय के पास कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना की तस्दीक और त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना मगरलोड स्टाफ द्वारा मौके पर दबिश दी गई। पुलिस ने 3 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल सहित 74,000 रुपए का माल जब्त किया है और मामले की जांच जारी है। महोदय के द्वारा जुआ और अवैध शराब पे लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में मगरलोड थाना के स्टाफ के द्वारा एक जुआ पे कार्रवाई की गई है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके उसमें लगभग 14,500 रुपये नकद, 3 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कुल 75,000 रुपये की कार्रवाई की गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत महुआ डी आश्रित ग्राम ललितपुर निवासी की केरा कछार नाला में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहरों मिलियन प्लस सिटीज श्रेणी में नेशनल रैंकिंग में रायपुर शहर को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें रायपुर शहर को 11,996 अंक निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त हुए। रायपुर शहर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 7 स्टार शहर बन गया है और रायपुर शहर की इस उपलब्धि और गौरव पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रायपुर नगर पालिका और निगम की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव को पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है, जब सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 दस्तावेज को प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, नीति आयोग, भारत सरकार, विषय विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दस्तावेज केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध और साथ ही छत्तीसगढ़ के निर्माण का एक ठोस संकल्प और स्पष्ट दिशा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प से प्रेरित है। साथ ही छत्तीसगढ़ को भारत के अग्रणी विकसित राज्य में शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंजोर विजन 2047 के माध्यम से राज्य के 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर कई जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। ये स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। सीएम ने यह भी कहा कि जिला और विकासखंड स्तर पर कार्यरत अधिकारी मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे
वाहनों से नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी, दूरस्थ अंचलों तक त्वरित पहुंचकर आपातकालीन परिस्थितियों में समयबद्ध हस्तक्षेप संभव हो सकेगा। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन अधिक प्रभावी और गतिशील होगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और परिमाणमुखी होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।